और अभी जहां मैं समस्तीपुर में मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं कि इस जिले में लोकसभा की 2 सीटें हैं। समस्तीपुर की बात की जाए तो वो एलजेपी के खाते में गई थी और जो दूसरी सीट है वो बीजेपी के पास है। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो यहीं से सांसद हैं, यानी हाई प्रोफाइल ये सीट है। इस बार यहां पर क्या समीकरण है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसकी भी बात होगी। तमाम इश्यूज की हम बातचीत करेंगे, लेकिन पूरे देश में जिस मसले की चर्चा हो रही है उसी पर आज बहस की शुरुआत। मेरे साथ मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश्वर महतो साहब हमारे साथ आरजेडी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अनुपम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एलजेपी रामविलास से हैं आप। दुर्गेश राय नेता हैं जेडीयू के, वो भी मंच पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अमु तमीम कांग्रेस से हैं और विनोद समीर सीपीआई से हैं। और आरजेडी के नेता से मेरा पहला सवाल, मोदी जी ने आज भी एक सभा में कहा कि मैं कहता हूं नेशन फर्स्ट, आरजेडी के लोग कहते हैं फैमिली फर्स्ट, फिर भी आप परिवार को लेकर उनसे सवाल पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को आपको बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को रखा है। और हमको तो आश्चर्य होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोले जा रहे हैं। अरे परिवार क्या होता है, इसका परिभाषा हम प्रधानमंत्री जी को समझावें। अरे देश के अंदर आपको अभी किसान कर्जदार बना हुआ, युवा बेरोजगार बना हुआ, मजदूर लाचार बना हुआ है, आज देश को लूट रहा है जो मोदी का नकली परिवार है। क्या बोले हम, मोदी जी का नकली परिवार है कह रहे हैं आरजेडी वाले। हमारे गार्जियन स्वरूप हैं आरजेडी के हमारे साथी, ये हमारा संस्कृति है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलना चाहिए, यह राजद के लोगों से कभी भी हम लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता जो है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणी राजद के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति आज से नहीं 2014 से करने का प्रयास किया है, वो पूरे जनता के बीच आप जाकर के देखिए। लगातार 14 का जवाब 2019 में दिया और 24 में 370 एनडीए। ये बयान जो लालू जी ने दिया उसका नुकसान हो जाएगा क्या आरजेडी को? आरजेडी को नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी जिनको विश्व में डंका बजता हो, हमारे प्रधानमंत्री, वो तो सबका विश्वास, सब में सब लोगों का विकास। वैसे प्रधानमंत्री को अगर लोग कहे जो परिवार नहीं है, अरे समझना चाहिए जो हमारे नरेंद्र मोदी समूचे देश को परिवार माने, आज नहीं शुरू में परिवार माने, और उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। इसलिए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके लोग अपना नुकसान करेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। आता हूं जेडीयू के पास, लेकिन कांग्रेस से पहले सवाल, कहीं ये सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा? लोग बार बार याद दिला रहे हैं राहुल गांधी जी वाला जो बयान था, जब उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिल गई थी। देखिए, कुछ कहने सुनने से अब कुछ होने वाला नहीं है। गंगा में पानी बहुत बह चुका है। देश की जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये क्या किया इन्होंने और क्या करने वाले हैं। इस देश पर 64 लाख करोड़ रुपया 70 साल में कर्ज था, और मोदी जी के शासन में 173 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। आज देश का एक एक बच्चा कर्जदार पैदा हो रहा है, और वह जनता आपकी बात पर लेकिन यकीन क्यों नहीं कर रही है? वह नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दी। वह तब जब एक पैसा आज तक उन्होंने किसी किसान को नहीं दिया, एक पैसा युवा बेरोजगार को नहीं दिया, एक पैसा उन्होंने किसी छोटे लघु उद्योगों को नहीं दिया। सिर्फ उनके पैसे जा रहे हैं उनके बड़े बड़े पूंजीपति इजारादार, जो देश। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि दरअसल जो उद्योगपति हैं वो उनके असली परिवार है मोदी जी के। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और देश के हम सब लोग मानते हैं कि हम उनके परिवार हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार पूरा देश है। और ये लोग जो बोलते हैं, जो लोग भी बोलते हैं, वो मुझको लगता है कि भारत के दर्शन और भारत के इतिहास से परिचित नहीं है। मोदी जी ने देश के खातिर जो कुर्बानी दी है और परिवार को देश बनाया है, और आज मोदी जी ने देश को विकास के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। अब यहां से एक सवाल आपसे, सीपीआई के आप नेता हैं,
अगर मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश उनका परिवार है तो इसमें दिक्कत क्या है अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो? सबसे बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, इसकी परिभाषा जब प्रधानमंत्री जी को पता नहीं हो तो आमजन क्या करेगा? कहते रहे कि नेशन फर्स्ट, पूरा देश मेरा परिवार है। और दूसरी बात, मणिपुर की लड़कियां उनके परिवार में नहीं है, हमारी महिला पहलवान जो थी वो उनके परिवार में नहीं है। इतने भ्रष्टाचारी जो हैं सब उनके परिवार के लोग हैं। परिवारवाद की बात मोदी जी बढ़ावा चाह रहे हैं। मोदी जी जैसा कह रहे हैं वैसा उनका कोई परिवार नहीं। चलिए मैं इस पर आता हूं, लेकिन अब जनता की राय फटाफट आता हूं सर, आता हूं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हाथ उठाइए जिस अपनी बात रखनी हो, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बोलिए जी। मैं पूछना चाहता हूं इन परिवारवाद के विषय पर कि सम्राट चौधरी कौन थे? पीएम मोदी जी के पीछे बैठे थे। नितिन नवीन जी कौन है? तो ये इनको परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता है। चिराग पासवान पीछे बैठे हुए थे, इनमें परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ रहा है। और कोई किसी को अपनी बात रखनी हो, हाँ फटाफट तेजी से एकदम जल्दी जल्दी। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश में हमने यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अगर लालू यादव में है हिम्मत तो परिवार के अलावा किसी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के दिखाए। सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बनाते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी को मानती हूँ। मोदी जी को? बिल्कुल। मोदी इज बेस्ट। क्यों बेस्ट लगते हैं मोदी जी आपको? बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं मोदी जी। हाँ। आपने मोदी जी का नाम सुना है? इतनी छोटी बच्ची भी आई हमारे कार्यक्रम में। मोदी जी का नाम सुना है क्या आपने? हाँ। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। चलिए इधर से किसी को अपनी बात रखनी हो, हाँ फटाफट बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? हमें कहना है कि जब मोदी जी पूरे परिवार देश को मानते हैं तो आज मणिपुर की घटना को उठा लीजिए। महिला पहलवान के साथ जो उनका सांसद ने उसके साथ जो अत्याचार। इधर जो लोग मुझे पीछे दिख रहे हैं इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए, मैं आऊंगा आप लोग के पास। वहां पहुंच पाना मुश्किल है, बीच में इधर आ जाइए। हाँ। आज तक उन्होंने उस सांसद को जेल के अंदर बंद नहीं किया। वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आप पन्ने को डेली उठा लीजिए, कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं। क्या कहना चाह रहे? खड़े हो जाइए जिसको अपनी बात रखनी हो। सर 400 पार का नारा देते हैं बीजेपी वाले। मैं जानना चाहूँगा कि वो 8 वोट के चोरी में पकड़ा जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगता है, तो फिर 400 का बेड़ा पार कैसे होगा? जबकि साउथ में उनका कहीं से कोई दबदबा नहीं है। पूर्वोत्तर मणिपुर जो साफ है, पंजाब में वो दशा है, सिर्फ उत्तर भारत में उन्हें 40 में, बिहार में 39 सीट दिया गया। क्या आशा करते हैं क्या 40 में 70 सीट दिया जाएगा? लालू जी जो आरोप लगाए परिवारवाद पर, हमारे देश के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका भी अपमान करने का काम उन्होंने किया है। अच्छा, इस तरीके का बयान जो उन्होंने दिया उससे कई लोगों को उन्होंने अपमानित किया। खड़े होकर बोलिए। हाँ सर, एक बात, सुषमा स्वराज की पुत्री को दिया गया है सांसद का टिकट, क्या परिवारवाद नहीं है तो क्या ये जुमलाबाज है क्या सर? ये कोई एक एंटनी के बेटा अनिल एंटनी को जो भाजपा सांसद का टिकट दिया है वो परिवारवाद नहीं है? उस समय चौकीदार चोर था, इस समय उनका परिवार विधवा बनी हुई है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में व्यक्तिगत लिहाज, मर्यादित भाषा में बातचीत करिए। हाँ चलिए बोलिए, और किसी को अपनी बात रखनी हो इधर से। हाँ हाँ बोलिए। आप जो कह रहे हैं या मोदी जी का जो चर्चा हो रहा है, उनका परिवार अडानी अंबानी है। किसान पर गोली चलवाए वो परिवार उनका नहीं था। किसान पर सांसद का बेटा रौन दिया गाड़ी से। बोलिए। आज जो है, आज राजवल्लभ, आज जो बता रहे हैं ना मणिपुर की बात, राजवल्लभ यादव कहाँ पैदा हुआ? राजवल्लभ यादव कहीं पर अगरबत्ती डाल के गए हैं क्या? राजवल्लभ यादव जो आरजेडी का विधायक था, 1 नंबर का बलात्कारी था। आरजेडी वाला क्या बोलेगा? 1 नंबर का बलात्कारी राजवल्लभ यादव। महिला पहलवान के साथ इनके नेता के द्वारा जो यौन शोषण की गई, क्या ये महिला पहलवान हमारे परिवार की नहीं थी? बेरोजगारी इतना क्यों है? बेरोजगारी है, चौकीदार चोर है। चलिए इधर किसी को कुछ अपनी बात रखनी है। हाँ हाँ बोलिए। मान लीजिए ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं, लालू यादव के समय में चंपा, कैमरे के सामने हट जाइए, चंपा विश्वास जो कलेक्टर की पत्नी थी, उनका बलात्कार हुआ। उस समय जो है सो कहाँ थी सरकार? उस समय तो मोदी जी का जो है सो नहीं था। चंपा विश्वास कांड, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं होगा, शायद वो भूल गए होंगे कि लालू के राज में एक कलेक्टर की पत्नी का जो है सो इज्जत आबरू जो है सो
माने सुरक्षित नहीं था। उस दौरान हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी जंगल राज वाली, हाँ क्या करें? बात परिवारवाद पे चली है, तो एक बात बताइए कि अग्निवीर जो योजना है उसके लिए 4 साल के लिए जाएंगे, और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा, वो परिवारवाद नहीं है क्या? ठीक है। हाँ। एपीजे कलाम शादी नहीं किए थे, मोदी जी शादी करके पत्नी को छोड़ दिए, इसके लिए एपीजे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है, नेशन फर्स्ट। हाँ, इनको संदेश खाली नहीं दिखाई पड़ता है। अभी अभी घटना घटी है तो राजद के लोगों का शर्म सूख गया है, आंसू सूख गया है। भारत की जनता यदि दिल से धड़कन धड़कता है तो मोदी का नाम आता है। जय श्री राम। आरजेडी के नेता से सवाल है, आपको संदेश खाली क्यों नहीं नजर आता है? संदेश खाली क्यों नहीं देखते हैं? एक लाइन बोलूंगा, अरे जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभल कर रखो अपने बेटी को, क्योंकि ये देश चलाने वाला बेपरिवार बैठा है। वो चंपा विश्वास याद दिला रहे हैं आपको, जो लालू जी के जमाने में जो कांड हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये भूल गए का जो हालात है 2014 से आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश को कहां ले गए आज के डेट में? अरे वो गारंटी कहते थे, कहां ले गए बताइए? ये सिर्फ बात बनाने वाले लोग हैं। 2014 से लेकर के 2024 आ गया, कहीं कोई मुद्दा नहीं है, कहीं कोई बम विस्फोट नहीं है, कहीं कोई घोटाला नहीं है। ये घोटाला करने वाले लोग, ये दुराचार करने वाले लोग। अभी चंपा विश्वास की बात हुई, जहां आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं है, जंगल राज के पोषक लोग। 18 महीने में बिहार की दशा क्या कर दी इन्होंने। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जरा फटाफट 2-3 लोग बता दीजिए, फिर मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। जल्दी से क्या कहना चाह रहे थे आप? इस देश के महिलाओं से जाके पूछे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो उनकी चिंता किए हैं वो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनेंगे। युवाओं से पूछिए, युवाओं के लिए कितना रोजगार। एबीपी न्यूज चैनल चल पड़ा है राष्ट्र हित अभियान में। एबीपी न्यूज चल पड़ा है राष्ट्र हित अभियान में, सारा देश का भ्रमण कर रहे लोकतंत्र की सम्मान में। अरे वाह, आपने हमारे ऊपर भी कविता बना दी, धन्यवाद। हाँ। सजग होकर मतदान करे सब, नव भारत निर्माण हो, दुनिया के विकसित श्रेणी में मेरा हिंदुस्तान हो। एबीपी के राष्ट्र हित मुहिम के लिए, एबीपी को राष्ट्रहित मुहिम के लिए सहृदय वंदन करते हैं। आपके सारे टीम को हम सादर अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपका। आप भी कुछ सुनाना चाह रहे थे? बस हो गया, इतना समय नहीं है। ध्वज फहरे सनातन का गुणगान होना चाहिए, बढ़ाए मान देश का वही प्रधान होना चाहिए। दुनिया भर की पहली पसंद हिंदुस्तान होना चाहिए, भारत और माँ भारती का जयकार होना चाहिए। ध्वज फहरे सनातन का गुणगान होना चाहिए, बढ़ाए देश का वही प्रधान होना चाहिए। अच्छा, मतलब मोदी जी के लिए आप ये बात कह रहे हैं। अब आइए, अब जल्दी जल्दी जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है सवाल पूछिए। हाँ, और कुछ बात भी रखनी है, छोटे में रखिए। मेरा सवाल मतलब सत्तारूढ़ की पार्टी से है कि समस्तीपुर में जो गुमती है, मुक्तापुर गुमती, और कल्याणपुर में डिग्री कॉलेज, वो कब खुलेगा वो बताया दीजिए जाए। ठीक है, मतलब विकास के काम से जुड़ा इनका सवाल है। इधर कोई सज्जन कुछ कहना चाह रहे थे, खड़े होइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? विकास तो इतना हुआ है कि आपको अभी दिख रहा है, अभी अमृत भारत स्टेशन बन गया है, ओवर ब्रिज का आपको नित्यानंद जी यहाँ उद्घाटन कर दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं। ये 4 लाइन बन गया है, ओवर ब्रिज बन रहा है, और इतना बन रहा है कि आने वाला 20 साल हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा, दूसरा कोई नहीं। बोलिए। 1952 से लेकर अब तक डॉक्टर बलराम भगत, सरधे रामविलास पासवान सभी फेल हो गए। 6 बार पैसा आके लौट गया। NH 122 का निर्माण माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का देन है। आप लोग को लग रहा है विकास का बहुत काम हुआ है। हाँ, इधर किसी को कुछ कहना है? आप हाँ बोलिए। जब जब चुनाव आता है तो नित्यानंद राय जी दलसिंहसराय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय में 32 रन गुमटी का उद्घाटन करके फीता काट देते हैं। जब हर चुनाव से पहले फीता काट देते हैं, बन नहीं पाता है। जी हाँ, ये शिलान्यास पहली बार हुआ है, अरे जानकारी नहीं है, पूर्व में हुआ था, पहली बार हुआ है शिलान्यास, पहली बार हुआ है। ठीक है, झगड़ा मत करिए, तो जानकारी। ठीक है। हाँ, मेरा सवाल माननीय लालू यादव जी से है। वो परिवार की बात करते हैं,
परिवार है उनके लिए, परिवार उनके लिए राबड़ी देवी जी है, मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। परिवार उनके लिए तेजस्वी यादव है, परिवार उनके लिए मीसा भारती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 140 करोड़ आबादी जो है पूरा परिवार है। लालू यादव के लिए जो परिवार है राम वृक्ष सदा है। उत्तम राय थे और दलित थे, वह दलित जिनका मनोबल को उन्होंने 1990 में बढ़ाया, और वही मनोबल लेके हम लोग आज एबीपी न्यूज के सामने प्रस्तुत किया। वो लालू यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने बेटा को छोड़ के मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, आता हूँ इस बात में, इसका जवाब आरजेडी के नेता से ले लेता हूँ। परिवारवाद वाले आरोप पर वो कह रहे हैं कि लालू जी अपने बेटे को छोड़कर किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? मंच से बोलिए आप। अब तो लगता है कि पानी जो है सो नाक से ऊपर हो रहा है। अरे परिवार पर तो इतनी चर्चा हो गई, और जैसे लगता है कि आपके मोदी जी ही इस देश को स्वतंत्र किए। परिवारवाद का आरोप, क्या लालू जी अपने बेटे को छोड़कर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मेरे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सारे बनते हैं जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं, जब जयप्रकाश जी 77 के आंदोलन में कोई मेरा देश के अंदर एक क्रांति हुई। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने ना, लालू जी के तो बेटे हैं। वही बात मैं बता रहा हूं। और 79 में जब हमारा देखिए जब चुनाव संपन्न हुआ तो हमारे बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। हमारा यहाँ एजेंडा होता है, ये जनता का एजेंडा होता है। आप एलजेपी के नेता हैं, आज एक और खबर आई है कि चिराग पासवान जी को तेजस्वी जी आमंत्रण दे रहे हैं। ये झूठा खबर है। अच्छा? कोई आपको महागठबंधन के लोग फैलाए। मतलब तेजस्वी जी अगर निमंत्रण दे रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर खेल कर रहे हैं कुछ? क्या बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम चिराग जी रहेंगे इधर ही। बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ निष्ठा है। अच्छा। हमारी निष्ठा प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री जो विकास कर रहे हैं उनके साथ हमारी है। क्या एक परिवार वाला जो आरोप लग रहा है? देखिए ये लोग इतना आपस में उलझ रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, बुद्ध को दुनिया ने माना, भारत का इतिहास है, बुद्ध को दुनिया ने माना, और बुद्ध अपने परिवार से निकल के जब देश और दुनिया में संदेश दिए तब वो महात्मा बुद्ध हुए। आज मोदी परिवार से निकल के देश को परिवार बना के और देश को विकास के जिन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, दुनिया में जो डंका पीट रहा है आने। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री अगर पूरे देश को अपना परिवार कह रहे हैं तो इसमें आपत्ति फिर क्यों होनी चाहिए? इसमें क्या दिक्कत है? जो लोग अपनी बात नहीं रख पाए इस बार वो बोलिए, आगे के लोग बहुत अपनी बात। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी जगह खड़े हो जाइए, मैं आता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी साहब भारत के मुख्य मुद्दे को भटका करके परिवारवाद और विभिन्न हिंदू मुस्लिम मुख्य मुद्दे पर से भटका करके उसको पहुंचा जाया जा रहा है। अच्छा, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है आपको लगता है? जो लोग, एक मिनट सब लोग शांत रहिए, मैं बोलिए, अपनी बात रखिए, देश भर में सुन रहे लोग आपको। सबसे बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं बेरोजगार, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो 256 योजना से अत्यधिक युवाओं के लिए किया गया। स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री। आप नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देखें इस चीज को और जाने। आज मैंने 259 बूथ पे काम किया है, लगभग 600 महिलाएं गैस सिलेंडर उठाई है सिर्फ एक बूथ संख्या पे। ठीक है, हटिए। जिनको 2014 से 24 तक का विकास नहीं देखता है, उस अपना चश्मा का नंबर बदलें। चश्मा का नंबर बदलें। हाँ बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर से आइए, कैमरे के सामने बोलिए। मोदी जी की सरकार में जितना भी बेरोजगार है सब बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया मतलब नौकरी नहीं दे रहे हैं। नहीं कौन देता है नौकरी? नौकरी को लालू जी नौकरी देते हैं? नहीं। रेलवे का वैकेंसी बंद कर दिए, रेलवे का वैकेंसी बंद कर दे। अब जो है इनका जो कहना हो रहा है कि बेरोजगार है तो जमीन लेकर नौकरी दे। चलिए उनको बोलने दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं जो राम कृपाल यादव जी लालू जी के परिवार से थे, 2014 में अपनी बेटी के लिए जब उनको पाटलिपुत्र से टिकट नहीं दिया गया और बेटी को राम कृपाल यादव जी बीजेपी से हरा दिए, उनको राज्यसभा से भेजा गया। ये परिवारवाद नहीं है। 14 ये परिवारवाद नहीं है, इनका सवाल है जी। क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जी मेरा कहना है कि लालू यादव जी चारा जो है सो खा गए, अलकतरा पी गए, जमीन निगल गए तो वो चोर नहीं हुए।
मोदी जी जैसा जो है सो संत आदमी, जिनका जो है सो पूरे विश्व में डंका बज रहा है, उसको ये लोग चोरबा लोग चोर चोर कर कह रहा है, चोरबा लोग चोर चोर कह रहा है। हम पूछना चाहते हैं, रामविलास पासवान परिवारवाद नहीं करते हैं, पारस जी नहीं करते हैं, बेटा समधीन मांझी जी हैं उनके गठबंधन में, वो भी करते हैं। हर जगह है परिवारवाद तो है कर रहा। देखिए मुद्दे पे, इसलिए आरजेडी में भी ठीक है परिवारवाद, मुद्दे पे बात से भटका रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर मस्जिद ये, अरे रोजगार के बात करें, जिला अध्यक्ष वहाँ है, रोजगार पे बात करिए। चलिए रोजगार की बात हम बताएंगे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दा की बात होनी। क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, रोजगार मिलना चाहिए। आप क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? आप क्या करते हैं? हम बेरोजगार होके राजनीतिक करते हैं, बेरोजगार होके पान बेचते हैं, पान। मैं आपके चैनल के माध्यम से उजियारपुर विधानसभा के सभी माननीय को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार जो है वो मेन मुद्दा से भटका के परिवार के मुद्दे पे सभी को ले जाने का काम कर रहा है। केवल ये देख ले, एक मिनट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, केवल बिहार वासी ये देख ले कि 17 साल बनाम 17 महीना, इस पे अगर फोकस कर ले तो कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं बचता। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लाला के प्यार में जितना बेरोजगार पिटता है बीजेपी की सरकार में। हाँ, हम कहते हैं कि जो भूमिहीन है, गरीब मजदूर ने खेत में मजदूरी करता है, आज तक कोई मंत्री उनको देखने वाला नहीं है। भूमिहीन को जमीन से निकाल दिया जाता है। मैं वीरेंद्र जायसवाल, व्यवसायी, जदयू व्यवसायी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी का ये देना, अब की बार मोदी सरकार। चलिए ठीक है, इधर आने दीजिए, जरा इधर वाले लोगों को भी अपनी बात रखने दीजिए। देखिए सर, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? एक बात बोलने दीजिए, कैमरे के सामने बताइए, आप हटिए। अभी हम 1 घंटा से देख रहे हैं कि जितने भी बात हो रही है पार्टी बेसिस बात हो रही है। अब एक ही बात मेरा कहना है कि जिनके दिल में राम बसे हुए हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। क्या यहाँ जहाँ हम लोग खड़ा हैं, बहुत तथ्यात्मक बात हम कह रहे हैं आपसे, जहाँ हम लोग खड़ा हैं उजियारपुर लोकसभा है, उजियारपुर विधानसभा है, अब बगल में सरायरंजन विधानसभा है। आप आइए, सब जनता यहीं का है, हम कह रहे हैं यहाँ भी विकास देखिए, वहाँ भी विकास देखिए, ठीक है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए। आइए ना सरायरंजन भाई, विकास का नाम है सरायरंजन। सर आरजेडी के विधायक बहुत दिनों से है, इनका जो स्थिति रहा है और सरायरंजन के जो विधानसभा के विधायक रहे हैं, इसी में विकास का अंतर दिखेगा। माननीय हमारे सांसद महोदय हैं, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये श्री राम महागठबंधन के लोग श्री राम विरोधी हैं। पूर्व में जब एनडीए के लोगों ने रथ यात्रा एनडीए के लोगों मोदी जी इतना विकास किए हैं कि महागठबंधन के सांसद और विधायक भाग रहे हैं। मेरा जन्म 1986 ईस्वी में हुआ है। जब 2000 से पहले की हम स्थिति देखते हैं तो घर से नहीं लोग निकलते थे, ना पत्नी निकलती थी, ना माँ बहन भी नहीं निकलती थी।